हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाली हूँ आपको टाइपिंग एलडीसी की टाइपिंग से रिलेटेड कि एलडीसी की टाइपिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ कि देखो, एलडीसी के पेपर के बाद में तीन तीन टाइप्स के कैंडिडेट होते हैं। एक तो वो जिनको पता है कि उनका 3 गुने में आराम से आ जाएगा नंबर, तो उन्होंने फ़िलहाल टाइपिंग स्टार्ट भी कर दी है। दूसरे वे कैंडिडेट आते हैं जो मेरी तरह हैं, वो कन्फ्यूज़ है, बॉर्डर एरिया पे हैं कि टाइपिंग करे या ना करे। तीसरे वो है, उनको पता लग गया है टाइपिंग नहीं करनी है क्योंकि 3 गुने के लिस्ट से पहले ही पार हो चुके हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि जो लास्ट एलडीसी 2024 वाली भर्ती थी, उसके अंदर एक ओबीसी के एमबीसी कैटेगरी का लड़का था, जिसके 0.25 नंबर से वो 3 गुने की लिस्ट में आता है और वो टाइपिंग में मेहनत करता है खुद की, क्योंकि टाइपिंग में मेहनत करके और वो औरों से लीड ले लेता है। 2 एग्जाम्पल ऐसे हैं जो मेरे साथ के हैं। उनको जब वो एलडीसी जो लास्ट ईयर का पेपर दे के आए, उनको ये लगा कि हमारा 3 गुने में नंबर नहीं आएगा। तो जब लिस्ट आई 3 गुने की, तो उनका 3 गुने में नंबर आ गया। और लिस्ट आने के बाद में वो ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं, जैसे 1 या 1.5 महीने के बाद में वो टाइपिंग ले लेते हैं। तो उस टाइमिंग में वो इतना टाइपिंग में बेस्ट नहीं कर पाए और वो फाइनल सिलेक्शन से बाहर हो गए। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि यदि कोई बॉर्डर एरिया पे भी है, तो आपको 2 महीने टाइपिंग ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि यदि रिजल्ट अपने फेवर में आता है तो अपने लिए प्लस पॉइंट है। मतलब कुछ नंबरों से अपन यदि पास भी हो जाते हैं तो अपने लिए वो प्लस पॉइंट रहेगा टाइपिंग का। और एक टाइपिंग एक स्किल है, वो आप यदि सीख लोगे तो नुकसान में नहीं रहेगा। तो ये बात है। और ये चीज़ सभी को पता है। और जो माहौल है आसपास का, पेपर इतना इजी आया था और कट ऑफ हाई जाने के पूरे पूरे चांसेस है, लेकिन अपन श्योरली नहीं कह सकते कुछ भी चीज़ें, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कैंडिडेट भी ज़्यादा बैठे हैं, तो एक आइडिया नहीं लगा सकते किसी भी चीज़ का। तो इस वजह से मैं मेरी बोलूँ तो मैं एक बार वेट कर रही हूँ कि एक बार फाइनल आंसर की ढल जाए, उसके बाद में पेपर से फाइनल आंसर की मिला के यदि मेरे स्कोर फिर भी अच्छे बैठते हैं, यदि 125 के आसपास भी बैठते हैं, तो मैं टाइपिंग स्टार्ट कर दूंगी मेरी, बिना कुछ उसके। तो मैं मतलब रिजल्ट आएगा तब तक मैं टाइपिंग करूंगी। उसके बाद में यदि मुझे लगा कि नहीं, मेरा नहीं हुआ है, तो मैं शायद वहाँ पे रोक दूँ उस चीज़ को। लेकिन फ़िलहाल मैं यही कहूँगी कि टाइपिंग ज्वाइन करनी चाहिए यदि आपको कन्फ्यूजन है कि होगा नहीं होगा, क्योंकि बाद में हो सकता है। मैं मेरे एरिया से बता दूं, तो मेरे एरिया में जैसे 125 एससी है, वो भी टाइपिंग कर रहा है। 130 एसटी वाले हैं, वो भी टाइपिंग कर रहे हैं। और फीमेल ईडब्ल्यूएस के अंदर 125 के आसपास वाली टाइपिंग कर रही हैं। और मेल के अंदर 140 के आसपास ईडब्ल्यूएस, वो भी टाइपिंग कर रहे हैं। और ऐसे भी एग्जांपल्स हैं जिनके 150 155 नंबर बैठ रहे हैं, फिर भी टाइपिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको टाइपिंग नहीं आती है। क्योंकि टाइपिंग के बाद में एक कंपटीशन कम हो जाएगा। तो इस वजह से आप रिस्क ना लें। और टाइपिंग में नंबर आने के बाद में चांसेज है कि फाइनल में आप जा सकते हो। इसलिए इस वीडियो में मेरा यही बताना चाहती थी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।